हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था। और उसमें क्या हमने बताया था क्या कि आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है रेशियो होते हैं, जो स्पेशली किस पे आपके जो वर्क करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, एक्सरसाइज को भी क्या किया था, सॉल्व किया था 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका जो एक कॉन्सेप्ट बच गया था उसमें का, ठीक है ना, जो आपका क्या था इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट में ही क्या कि जो आपके क्या होते हैं कि जो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बाबू ना। रेशियो का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीन्स कि उनके साइड का क्या करते हैं हम, साइड को क्या करते हैं, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होते हैं, उन्हीं 2 साइड को क्या करते हैं एक दूसरे से डिवाइड करके हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। जैसे साइन कॉस टेन, ठीक है ना, कॉस एक्स से कॉस, जो आपके क्या होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट बच गया था कि जो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बाबू ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी। देखो क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसकी जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो हमने क्या किया कि आपका जो है साइन एक फाइंड किया, कॉस से फाइंड किया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, डू नॉट वेरी। क्या होती है, डू नॉट वेरी ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी क्या कर रहा है कि यदि आपका क्या कर रहे हैं कि आपका जो एंगल फॉर्म है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ उसके साइड को इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो आपका ये, अगर सिर्फ हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल APM की, किसी बात करें ट्रायंगल APM, इस ट्रायंगल की अगर बात करें सिर्फ APM की, तो देखो क्या होगा आपका APM में आपका अगर हम साइन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, साइन फाइंड करें, तो नॉर्मली क्या लिखेंगे, देखो अगर हम साइन A फाइंड करते हैं, क्या करते हैं साइन A, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, भाई साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है बाबू PM है, परपेंडिकुलर कितना है PM है, हाइपोटेनस आपका कितना है AP है, कितना है AP है, कितना है AP है। और अगर हम इन ट्रायंगल किस में फाइंड करें, देखो ये साइन A हो गया, और अगर हम क्या करें आपका इस ट्रायंगल में APM में, और अगर हम फाइंड करें ACB किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB, अगर हम ACB में भी फाइंड करें तो देखो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर कितना है BC है, देखो ACB में कितना परपेंडिकुलर है BC आपका है, और आपका जो हाइपोटेनस कितना है बाबू AC है, कितना है AC है, BC अपन AC है कि नहीं। यानी तो ये कह रहा है क्या कि देखो एंगल तो दोनों का सेम है, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का ACB का या APM दोनों का एंगल क्या आपका सेम है ना। और देखो ये भी आपका क्या 90 डिग्री है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर आपका। लेकिन क्या कर रहा है कि भले हमने क्या किया P से, देखो इस ट्रायंगल का P से C तक हमने क्या कर दिया, साइड को इंक्रीज कर दिया, यहाँ से देखो M से B तक हमने इंक्रीज किया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो रेशियो होगा बाबू ना क्या, यानी कि PM अपान AP और BC अपान AC वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि आपका PM अपान आपका AP और किसके इक्वल होगा, BC अपान AC, और ये क्या होगा आपका साइन A ही रहेगा। क्या रहेगा बाबू, साइन A ही रहेगा। क्योंकि आपका क्या होता है कि अगर एंगल सेम हो, एंगल क्या हो, सेम हो, रिमेन सेम हो, तो आपका कितना भी लेंथ ऑफ साइड क्या कर दीजिए ट्रायंगल का इंक्रीज कर दीजिए, क्या होता है उसका रेशियो चेंज नहीं होता, यानी क्या होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। कितने होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि देखो ये ट्रायंगल जो APM और ACB क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। हमने आपका जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने क्या हुआ होगा, पढ़ा होगा, ठीक है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या आपका देखो ये APM और ACB क्या है, सिमिलर है। बाई ए क्राइटेरिया हम सिमिलर कर सकते हैं, देखो दोनों में एंगल ए कॉमन है और 90 बाई ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे सिमिलर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी भी क्या होगी, आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, किसमें होगी, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो उसी को यूज करके हम तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्या होगा कि जो आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी व्हाट विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी क्या, अगर इस ट्रायंगल के साइड को हम कितना भी इंक्रीज कर दें, इवन हम AQ अपान आपका क्या राइट कर, देखो AQ अपन ले लें, बड़े वाले ट्रायंगल को AQN को ले लें, तब भी क्या होगा आपका वही आपका जो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि जो आपकी उसकी वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछ सकता है क्या कि व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल चेंज एंड एंगल रिमेन सेम, तो वैल्यू ऑफ द
साइन ए विल चेंज आर नॉट चेंज, ठीक है ना, या कॉस चेंज आर नॉट चेंज, तो मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब क्या करिए, लेंथ ऑफ साइड आप ट्रायंगल क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, या आप क्या कर दीजिए, डिक्रीज भी कर दीजिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बचा था इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करते हैं, 8.1 हमने एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब थर्ड से क्या करते हैं, चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया बाबू, साइन इज इक्वल टू 3/4, क्या दिया, साइन इज इक्वल टू 3/4 दिया। देखो साइन ए की वैल्यू दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना आपका, एक्सरसाइज आपका है 8.1, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड में कह रहा है आपका कि जो साइन ए की वैल्यू है वो कितनी है, 3/4 है। कितनी बाबू, 3/4 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपका कैलकुलेट करना है कॉस से एंड टेन है, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड आपको करना है, फाइंड करना है कॉस से और क्या फाइंड करना है, टेन है फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो अगर हम देखो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस साइन ए का जो वैल्यू दिया है उसके बेसिस हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया, देखो ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। अब बी पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। चलो साइन ए आपका ए एंगल की बात है। अब 3/4 देखो, अब ध्यान से देखना, देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है, देखो जितने भी 6 होते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन ए, तो साइन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H होता है, P/H होता है। अगर कॉस ए की बात करें, कॉस ए क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर होगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, बेस होगा, एक मिनट, क्या होगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, B/H हो जाएगा। और अगर हम किसकी बात करें, टेन ए की बात करें, यानी कि 10 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखो ए एक मैंने राइट किया है, ठीक है, नॉर्मली कहीं भी होगा तो सेम ही होगा, B/A क्या हो जाएगा आपका, P/B हो जाएगा, मैंने एंगल ए लिया, ठीक है ना, P/B हो गया, ये साइन कॉस टेन हो गया। और जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि अगर हम कॉसेक की बात करें, किसकी बात करें, कॉसेक की क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा H/ क्या हो जाएगा, P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है ना। वैसे कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यही तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो नॉर्मल सी बात, अगर साइन ए की बात करें तो साइन क्या आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो हम परपेंडिकुलर कितना आपका ये है, हाइपोटेनस आपका क्या AC है। तो देखो लेकिन जब हम राइट करेंगे यहाँ पे बाबू, ठीक है ना, तो 3 और 4 डायरेक्टली नहीं राइट कर देंगे, ये एक चीज माइंड में याद रखिए। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, और रेशियो जो होता है डायरेक्टली 3/4, देखो जैसे अगर 3/4 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6/8, भाई ये भी इक्वल है, देखो इसको कट करेंगे 2 3 जा 2 4 जा, ये भी 3/4 आ जाएगा। यानी कि सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्या करता है, वो वेरी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू बिगर भी रहेगी तो क्या होगा, आपका वैल्यू यानी कि उसका रेशियो सेम रहेगा। भाई 3/4 की जितनी वैल्यू उतना ही 6/8 का भी मतलब है। लेकिन क्या है आपका, लेकिन आपका रेशियो क्या आपका, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, डिफर कर रही है। इस वजह से हम डायरेक्टली इसको 3 और 4 नहीं मान सकते, क्योंकि हम 3 यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि BC की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। तो हम क्या करें, यानी कि कोई इसमें और भी नंबर हो सकता है, यानी कि नंबर ये क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आपका और भी कोई नंबर हो सकता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे जब, तो कुछ उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर लगा देते हैं क्या, तो उसको हम लेट कर लेंगे के, कितना लेट कर लेंगे के, यानी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस कितना आपका 4, यानी क्या हो गया 4K, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3K और क्या हो गया आपका 4K, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हमें फाइंड किसको करना है, बेस को, किसको फाइंड करना है, बेस को। तो देखो बेस फाइंड करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि हम राइट एंगल में क्या करते हैं, अगर आपका 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग
टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो AC स्क्वायर क्या होगा बाबू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और प्लस आपका BC स्क्वायर, ये हुआ ना भाई। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनस कितना है आपका, तो हाइपोटेनस आपका कितना है 4K, कितना है आपका 4K हो गया, चलो ठीक है। AB हमें क्या करना बाबू, फाइंड करना है। AB क्या करना है आपको, फाइंड करना है। अब प्लस BC कितना है 3K, कितना है 3K। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4K का स्क्वायर कितना होगा 16K, देखो 4 का स्क्वायर 16K के स्क्वायर के, और AB आपका क्या होगा, AB स्क्वायर आपका क्या होगा एज इट इज होगा। अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर। अब 9 को क्या करते हैं इधर ट्रांसपोज करते हैं, देखो तो 16K स्क्वायर, अब माइनस आपका क्या हो गया 9K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया AB ऑफ होल स्क्वायर, AB ऑफ होल स्क्वायर। अब देखो 16 से 9 जाएगा कितना होगा बाबू, तो 7K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका AB ऑफ होल स्क्वायर, AB ऑफ होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, देखो तो अब AB आपका क्या, AB को एज इट इज यहाँ रहने दें, AB को यहाँ पे रहने दें, और जब स्क्वायर को क्या करते हैं अदर साइड ट्रांसपोज करते हैं तो उसका क्या हो जाता है अंडर रूट, क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 7K स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7K स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट या स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है कि जो भी इसमें वैल्यू होगी अगर उसका पेयर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा बार। देखो 7 है और इनटू आपका K इंटू के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो K क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी K√7, यानी कि AB की कितनी वैल्यू आ गई K√7, यानी कि ये आपके हो गए हैं K√7 आ गया। अब हमें तीनों साइड की क्या हो गई वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं इजीली कोई भी आपका क्या कर सकते हैं रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्या पूछा कॉस है, क्या पूछा कॉस है। देखो मैंने बताया था कि एंगल का ध्यान देना, अगर एंगल चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा रेशियो की वैल्यू, यानी क्या हो जाएगा आपका बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। यानी देखो कॉस है तो हम फाइंड करते हैं कॉस से, देखो कॉस से कितना होता है B/H, कॉस से कितना होता है B आपका जो B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बाबू, देखो हम लिख देंगे B/H, तो बेस कितना आपका AB, बेस कितना है AB, हाइपोटेनस कितना आपका AC, तो आपका क्या हो जाएगा देखो K√7, हाइपोटेनस कितना आपका 4K, K से क्या हो गया कट गया तो कितना हो गया √7/4, कितना हो गया √7/4 हो गया, ठीक है ना। अब चलो क्या फाइंड करना 10 है, तो 10 है चलो देख लेते हैं 10 है, तो 10 है देखो कितना होता है 10 है देखो आपका कितना है P/B का मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बाबू परपेंडिकुलर आपका है BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और आपका बेस कितना है बाबू AB, बेस कितना है AB, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3K, बेस की वैल्यू कितनी है K√7, K से क्या हो गया कट गया तो क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका 3/7, यानी क्या हो गया cos A की वैल्यू हो गई आपकी √7/4 और आपका 10A की वैल्यू क्या हो गई 3/√7, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या होगा समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई आपको क्या होती प्रॉब्लम होती नहीं समझ में आता तो प्लीज़ क्या कीजिए कमेंट कीजिए, बताइए मैं उसको क्या करूँगा इंप्रूव करूँगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्या क्वेश्चन आपका 4 पे। क्वेश्चन 4 बाबू कह रहा है, ठीक है ना, गिवन है, क्या गिवन है देखो 15 cot A = 8, कितना गिवन है कि 15, एक मिनट यार, देखो गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि 15 cot A की वैल्यू कितना गिवन है 8 गिवन है, कितना गिवन है 8 गिवन है 15 cot A की वैल्यू, ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है आपका sin A sec A, क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है आपका यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ, फाइंड करना है आपका sin A और क्या फाइंड करना है आपका sin A और आपका क्या फाइंड करना sec A, क्या फाइंड करना sec A, ठीक है ना, sec A फाइंड करना, ठीक है। चलो देखो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे देखो पहले क्या करेंगे हम कॉट का रेशियो फाइंड करेंगे, देखो कॉट को एज इट इज रहने दो बाबू A को,
8 आपका इधर रहने दो, 15 उधर जाएगा, देखो 15 का इधर क्या आपका n2 उधर जाएगा, क्या कर देगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 8/15। कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई 8/15। देखो तो सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जैसे मैं रेशियो दिया था, किसकी रेशियो दिया था आपका साइन का दिया था 3/4, वैसे ही देखो इसमें भी अब क्या हो गया, कॉट ए का रेशियो में पता चल गया, कॉट ए का रेशियो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे, आपका ई हो गया, आपका बी हो गया, सी हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉट, पहले हम देखें कॉट ए का रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट ए कितना होता है, देखो तो कॉट ए 10 का क्या होता है, कॉट ए अपोजिट होता है, 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बाबू, देखो बेस ए बी है और परपेंडिकुलर कितना है बी सी है। अब देखो तो बेस की वैल्यू क्या है ये है और परपेंडिकुलर वैल्यू ये है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखो ये रेशियो है, ये 8 की जगह क्या हो सकता है 16 भी हो सकता है, कोई और भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए हम क्या करेंगे उसको टर्म यानी 8k या 8x या 8y मतलब हम कुछ डिफरेंट टर्म में उसको क्या करेंगे, इसके साथ कोई एक इंटीजर का क्या कर देते हैं इनटू कर देते हैं, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर का, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं इनटू, तो हम इसको क्या लेट कर देंगे आपका जो है बेस, तो बेस कितना आपका ले लेंगे 8k, बेस कितना ले लिए 8k आपका जो है, ठीक है ना। चलो और आपका परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे आपका 15k, कितना ले लिए 15k, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस, क्या फाइंड करना AC की वैल्यू फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, APT में लिख दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर कितना बाबू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस आपका क्या आपका BC स्क्वायर, राइट कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमें AC फाइंड करना है, तो AC को हम क्या करते हैं एज इट इज रहने देते हैं। चलो AB की वैल्यू कितना है 8k, कितना है 8k या होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितना है 15k या होल स्क्वायर, यही तो है। चलो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64k स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। मैंने आपसे कहा था 30 तक कम से कम स्क्वायर लर्न कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका इजी हो जाएगा। देखो अभी आपका ट्रायंगल में वैल्यू एंड सरफेस एरिया पढ़ोगे, सभी में क्या होगा स्क्वायर, जितना आपको स्क्वायर लर्न होगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम भी आपका क्या होगा सेव होगा। चलो अब 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और कितना हो गया k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो। चलो ठीक है ऐड करते हैं, तो 5 पर कितना हो जाएगा देखो 9, देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो दोनों लाइक टर्म है, k स्क्वायर यहाँ भी k स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया था क्या कि लाइक टर्म ही क्या होते हैं एडेड होते हैं। चलो तो k स्क्वायर आपका तो एज इट इज रहेगा, देखो 5 और 9 हो गया और 6 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया और 2 आपका, और आपका कितना हो गया k स्क्वायर 289, कितना आ गया 289, किसकी वैल्यू आ गई बाबू AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 289। अब बताओ जब AC स्क्वायर की वैल्यू 289 आ गई तो AC को हम क्या करते हैं एज इट इज रहने देते हैं, स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करते हैं अदर साइड क्या होता है उसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका देखो 289 आपका और k स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, अब AC क्या होगा AC इज इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 17 का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 17 और k स्क्वायर बाहर आएगा क्या होगा आपका k, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 17 के, हमें पता चल गया कि AC की वैल्यू कितनी है 17 के, AC की वैल्यू कितनी है 17 के। अब हमें क्या हो गया, जैसे तीनों साइड की वैल्यू पता चल जाएगी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्या पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है देखो साइन ए, देखो साइन ए आपका साइन ए का रहा देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बाबू देखो परपेंडिकुलर आपका BC है, परपेंडिकुलर क्या है BC है, हाइपोटेनस क्या आपका AC है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15k, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17k, k से k कट गया कितना आ गया आपका आ गया 15/17, कितना आ गया 15/17, कितना आ गया 15/17। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछ रहा सेक ए, क्या पूछ रहा है देखो सेक ए आपका कह रहा है, सेक ए क्या होता है देखो कॉस ए का अपोजिट, सेक इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक ए की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है AC, हाइपोटेनस कितना है AC, अब बेस कितना है आपका बेस आपका है AB, बेस कितना है AB। चलो AC की वैल्यू कितनी है देखो 17k, अब बेस की वैल्यू कितनी है 18k, k से k क्या हो गया कैंसिल आउट 17/8 क्या हो जाएगा आपका 17/8 क्या हो जाएगा आपका सेके हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो साइन और सेके, इसी तरह क्या आप कोई भी कॉस ए के आप क्या कर सकते हो आपका जो है कॉस ए के कॉट ए टेन ए कुछ भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या है पता हो गई, ठीक है ना।
तो देखो कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा और उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड को फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही कुछ भी कहेगा क्या करेंगे, कोई भी रेशियो कहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है ना, चलो इसको पहले इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो 15 नंबर 5 नंबर, सॉरी कितना क्वेश्चन नंबर है 5। देखो 5 क्या कर रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना देखो सेक थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, देखो सेक थीटा की वैल्यू जो है आपका गिवन है 13/12, कितना है 13/12। मैंने यही कहा देखो जब भी रेशियो में वैल्यू देगा डायरेक्ट आप मत रखना, उसको के टर्म में लेट करना, क्यों, क्योंकि देखो ये आपका रेशियो है, ठीक है ना। आपका क्या हो सकता है और भी, जैसे देखो आपका ये क्या होगा 26/24 राइट करें तब भी क्या होगा, इसका मतलब यही है जो 13/12 का मीन्स है वही 26/24 का है, दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिन फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इस वजह से क्या करेंगे हम यहाँ पे 13/12 को यानी हम 13/12 ही नहीं लेट कर सकते हैं, यानी क्या कुछ आपका यानी कि हो सकता है के की वैल्यू 2 हो, देखो तभी तो 13 2 या 26 आ गया है, या के की वैल्यू 3 हो, के की वैल्यू 4 हो, तो हम यहाँ पे के लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या है, मैं बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्या किए, आप ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म किए, ठीक है ना, आप ट्रायंगल क्या किए, एक फॉर्म किए, ठीक है, और देखो और क्या होगा यहाँ पे देखो ए आपका हो गया, चलो बी हो गया, एक मिनट यार, ए आपका बी आपका सी, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है 13/12, तो डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस का क्या होता है अपोजिट होता है। तो आप डायरेक्टली अगर क्या किया आपका हाइपोटेनस कितना आपका 13 है, चलो और बेस कितना आपका 12, अगर डायरेक्टली लिख दिए तो मार्क्स क्या हो जाएगा, टीचर काट देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपका डायरेक्ट आप इसका मतलब क्या होगा कि AC की वैल्यू 13 है, लेकिन AC की वैल्यू 26 भी तो हो सकती है, क्योंकि रेशियो है और रेशियो में क्या होते हैं, बहुत सारे रेशियो सेम होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इस वजह से हम क्या लेंगे, इसको के लेट कर लेंगे, के टर्म में लेट करेंगे, किसके टर्म में, के लेट कर लेंगे। लेट AC भी 13 के एंड द बेस भी 12 के, लेट हो गया। अब हमें किसकी फाइंड करना है आपका बाबू, तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी। चलो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यानी क्या, ए आपका जो है PT यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस कितना आपका AC है, कितना है AC है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस AC है। चलो बेस आपका कितना है बाबू, AB है, और प्लस आपका क्या, आपका परपेंडिकुलर कितना है BC, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसी को तो फाइंड करना है। AC की वैल्यू कितना है, देखो 13 के, तो 13 के आपका एज इट इज रख दो। चलो AB की वैल्यू कितना है 12 के रख दो। चलो और प्लस आपका BC हमें क्या करना है, फाइंड करना है, BC तो फाइंड करना है। चलो ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और के का स्क्वायर ही रहेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 के स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा हमें BC स्क्वायर। देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC की चाहिए, तो यानी पहले 144 को इधर ट्रांसपोज करते हैं। देखो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका बच्चा BC स्क्वायर, क्या हुआ BC स्क्वायर। अब देखो 169 से 144 को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या आपका होगा 25 बचेगा। 169 से 144 को सब्ट्रैक्ट कितना 25, तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी बचेगी आपकी 25, कितना बचेगा 25 के स्क्वायर, कितना हुआ 25 के स्क्वायर। जब 25 के स्क्वायर हुआ तो BC जब ऐसे स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर को जो हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है अंडर रूट हो जाता है। देखो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और के स्क्वायर का कितना होता है आपका,
के इसका मतलब के इंटू के, एक बार आ जाएगा। और इसे 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि जो BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 5 के, कितनी आ गई 5 के, यानी कि यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 5 के, लिख दिया 5 के। और जैसे ही 5 के लिख दिया, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या वैल्यू आपका दिया है, तो आपको वैल्यू दिया है कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी क्या करना है हमें, सब फाइंड करना है। सेक के बाद जो जो बचा, क्या बचा, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉसेक बचा, कॉट बचा, यानी सेक 1 है तो टोटल 6 है, तो 5 का फाइंड करना है। कोई नहीं, चलो हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो क्या कर, देखो आपका यहाँ पे हम देखते हैं, देखो तो पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, चलो सेक का अपोजिट क्या होता है आपका, सेक का अपोजिट कॉस, तो कॉस ही फाइंड कर लेते हैं। देखो आपका कॉस थीटा, क्या आपका कॉस थीटा ही फाइंड कर लेते हैं। देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बाबू आपका, बेस आपका AB है, हाइपोटेनस कितना आपका AC है, तो कितना हो जाएगा बेस, देखो आपका 12K अपान कितना हो गया 13K, K से K कट गया तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13, कितना हो जाएगा सेक थीटा 12 अपॉन 13 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्या आपका, ठीक है ना, इस एंगल को हमने क्या मान लिया थीटा, देखो इसकी बात कर रहा है, देखो थीटा कर रहा है यहाँ पे, थीटा मैंने क्या यानी कि ए एंगल को मैंने क्या कर लिया थीटा। देखो थीटा भी आपका क्या एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, सिंबल होता है। थीटा क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, ठीक है। चलो सेक हो गया, ऐसे देखो आपका कॉस हो गया, ऐसे चलो साइन फाइंड कर लेते हैं। देखो साइन ए फाइंड कर लेते हैं। देखो साइन ए नहीं, साइन थीटा, थीटा में दिया तो थीटा, साइन थीटा आपका देखो, तो साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना बाबू AC, कितना आपका AC अपॉन क्या आपका, देखो परपेंडिकुलर, एक मिनट परपेंडिकुलर AC नहीं यार, परपेंडिकुलर आपका कितना है BC, कितना परपेंडिकुलर BC, तो परपेंडिकुलर BC हो गया। हाइपोटेनस कितना आपका AC, हाइपोटेनस कितना AC, देखो BC की वैल्यू कितनी है 5K, BC की वैल्यू कितनी है 5K और AC की वैल्यू कितनी है 13K, K से K कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 5 अपॉन 13 साइन हो गया। ऐसे चलो किसको फाइंड कर लेते हैं, आपका साइन के बाद कॉस हो गया, 10 फाइंड कर लेते हैं। चलो देखो 10A का मतलब क्या, 10 थीटा आपका कहा है तो 10 थीटा करेंगे। परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखो 5K, डायरेक्ट लग दो 5K हो गया। अब बेस कितना आपका बाबू 12K, K से K कट गया, कितना हो गया 10 आपका थीटा, 5/12 आ गया, 5/12 हो गया। ऐसे चलो क्या बचा आपका कॉसेक, ये देखो कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, किसका, साइन का। तो साइन थीटा कितना है आपका, साइन थीटा 5/13, साइन थीटा की वैल्यू 5/13, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 13/5, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू बात करें कॉसेक थीटा की, तो कितना हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा। क्यों 13/5 हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉसेक जो होता है साइन का क्या होता है अपोजिट होता है। ऐसे 10 थीटा हमने कितना फाइंड किया 5/12, 10 थीटा कितना 5/12, तो 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा 12/5, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा आपका जो हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। 12 थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉट थीटा 12/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे आपके 5 जो लेफ्ट से क्या कर लिया, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर लिया आपका सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है आपका कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी क्या कर रहा है एक्यूट, और कह रहा है cos इक्वल टू cos बी। तो पहले हम क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6, देखो पहले क्या कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलो राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। अरे यार इंक खत्म हुई क्या, एक मिनट रुक जाओ। हमने क्या किया है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, चलो ठीक है। क्या किया है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो हमने क्या कर लिया ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। चलो आपका देखो क्या दिया ए और आपका जो है क्या कौन कौन सा एक्यूट एंगल दिया, देखो ए और बी। तो चलो हमने ए मान लिया, इसको मान लिया हमने बी, इसको मान लिया सी। क्यों, क्योंकि ए और बी को एक्यूट कर रहा है। तो ए बी एक्यूट होगा जिसका मतलब एक एंगल 90 होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सी 90 हुआ तभी तो ए बी एक्यूट होगा, मतलब 90 क्या होगा लेस होगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है एंगल
एन एंगल विच मोर देन व्हाट, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जिसकी 0 से डिग्री आपकी क्या होती है, 0 से इसकी वैल्यू ज्यादा है और 90 से क्या कम, वही क्या होता है, एक्यूट होता है। ए और बी ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। चलो क्वेश्चन में गिवन है, अब कह रहा है मैं प्रूव, गिवन है तो गिवन क्या है देखो, तो मैं आपका गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। क्या गिवन है बाबू, cos इक्वल टू cos B। प्रूफ क्या करना है, शो हमें क्या करना है, तो हमें शो करना है कि एंगल A जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। चलो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। जो गिवन उसको पहले क्या करते हैं, नोट करते हैं। चलो तो गिवन क्या आपका, तो गिवन आपका है, जो गिवन है तो गिवन आपका क्या है, cos A इज इक्वल टू cos आपका B। चलो cos A इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखो A की बात कर रहा है इस एंगल की, तो इस एंगल cos A के रिस्पेक्ट में बेस आपका क्या है बाबू, बेस आपका AC है, तो बेस हम नोट कर लेते हैं। चलो AC अपॉन हाइपोटेनस कितना आपका, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BA, या AB आप भी कर सकते हो, BA या AB। चलो ठीक है, आप AB कर लो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। AB चलो कर लो, AC अपन क्या हो गया आपका, AB हो गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, चलो cos B की। अब देखो एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे केयरफुली, अब cos A की बात नहीं कर रहा, cos B की। अब मैंने बताया था जब एंगल चेंज करोगे, देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 होता है और दो जो एंगल बचता है क्या होता है आपका, एक्यूट एंगल। तो एक जब एंगल क्या होता है, चेंज होता है, तो बेस और हाइपोटेनस भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये जब आपका एंगल था, इसके सामने का क्या था, परपेंडिकुलर था, लेकिन जब एंगल बी की बात होगी तो उसके सामने का हाइपोटेनस यानी क्या, उसके सामने का परपेंडिकुलर यानी उसका जस्ट अपोजिट AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी cos B की बात करें तो cos B भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे बेस अब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि जिस एंगल की बात करेगा उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो B के जस्ट अपोजिट क्या है, AC है, तो AC आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका यही तो BC बचा, ये तो फिक्स होता हाइपोटेनस है। तो क्या हो गया, बेस, तो बेस कितना हो गया बाबू, BC। हाइपोटेनस की अगर बात करें तो आपका बेस ये हो गया आपका, हाइपोटेनस कितना आपका, AB कितना है, AB है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, AB क्या आपका, देखो AB दोनों सेम हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट। AB दोनों सेम है, क्या कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा AC इज इक्वल टू BC। क्या बचा, AC इज इक्वल टू BC। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो जब AC साइड BC के इक्वल होगा, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था क्या, कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि जो एंगल क्या होंगे, इक्वल साइड के अपोजिट होंगे, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई ये AC और BC जब इक्वल है तो AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, उसके जस्ट सामने, यानी एंगल B, और AB और BC का जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, एंगल A होगा, उसके सामने देखो एंगल A है। तो यानी क्या होगा, तो हम इसके बेसिस पे राइट कर सकते हैं क्या, कि एंगल A क्या आपका, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, आपका AC इक्वल टू BC है। और देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका जब BC इज इक्वल टू AC है तो AC का अपोजिट एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल A है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या आपका, कि आपका क्या, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट, यानी क्या राइट करेंगे, एंगल अपोजिट जो होते हैं बाबू आपका क्या है, कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, यानी क्या, कि जो भी एंगल क्या होगा, अपोजिट होगा ऑफ इक्वल साइड, वो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो क्या हो जाएगा, हेंस आपका प्रूव, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा क्या आपको माइंड को यूज करना रहता है। तो नॉर्मल सी का क्या बात है आपका, कि हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, ठीक है ना। देखो 7 नंबर पे मूव करते हैं, चलो। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो
पिंक यार क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है बाबू, वो कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया, 7/8 दिया है, और 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड करना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, कॉट थीटा के हेल्प से क्या करेंगे, पहले ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनके क्या करेंगे, साइड को पहले फाइंड करेंगे। देखो तो आपका ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया ABC, ए को थीटा कर लिया 7 के यानी और 8 के, हमने क्या नहीं, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आपका ले लेंगे 7 के, और परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे 8 के, ठीक है ना। के टर्म में हमने क्या कर लिया, आपका क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम APT अप्लाई करेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर, आपका देखो इसकी वैल्यू 7 की, इसकी वैल्यू 8 के रख दी है, ठीक है ना। और AC हमने क्या कर लिया, यहाँ से फाइंड कर लिया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 113 अंडर 113, के आपका 113, ठीक है ना। चलो हमने यहाँ पे रख दिया, इसका के आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 113 आ गई। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो दिया है, ठीक है ना। चलो 1 प्लस साइन थीटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बाबू 8 के, परपेंडिकुलर कितना है 8 के, चलो ठीक है। हाइपोटेनस कितना आपका, तो के है, और आपका रूट आपका कितना 113, चलो ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 माइनस सेम वही है, तो क्या हो जाएगा, बस साइन आपका चेंज हो जाएगा, यही तो होगा। चलो ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है बाबू 7 के, बेस कितना आपका 7 के है, हाइपोटेनस कितना आपका, तो के अंडर रूट आपका 113, ठीक है ना। आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फिर आपका माइनस वही होगा, क्योंकि आपका क्या सिर्फ साइन चेंज है, देखो कॉस थीटा वही है, तो 1 माइनस 7 के अपान के अंडर रूट 113 हो गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे देखो के से के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ भी के से क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ भी के से के कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जो आपका क्या बचा, देखो आपका अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, तो 1 प्लस 8 अपान 113 अंडर रूट 13, और 1 माइनस 8 अपान 113 नहीं तो बचा। तो देखो ये 1 ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, अदर ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। तो मैंने एक आइडेंटिटीज आपको देखो बताया था, ठीक है ना। और क्या आइडेंटिटीज क्या होती है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इन 1 ब्रैकेट a प्लस बी, और अदर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। यही तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन 1 ब्रैकेट a प्लस बी, अदर ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है ना। चलो तो देखो यही तो है आपका a प्लस बी a माइनस बी, के तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या 8 अपान, देखो 1 ब्रैकेट में प्लस बी और a माइनस बी सेम वैल्यू, देखो तो क्या हो जाएगा उसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 1 आप 4 स्क्वायर माइनस 8 अपान अंडर रूट 113 आप 4 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान, देखो नीचे भी वही है a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस आपका 7 अपान अंडर रूट 113 आप होल स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा a स्क्वायर। देखो a प्लस बी यानी a प्लस बी और a माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, a की साइन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है, ऐसे देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है आपका, तो a प्लस बी a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखते हैं आप इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 64। अब देखो और रूट 113 का स्क्वायर, देखो जब कभी भी हम रूट का जैसे रूट 2 का स्क्वायर कर दिए तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है उसके जो अंदर वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है आपकी हो जाती है। रीजन क्या होता है, देखो रूट स्क्वायर का मतलब क्या है कि रूट 2 इंटू रूट 2 आप 2 बार लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, स्क्वायर जितना भी पावर रहेगा उतना 2 टाइम्स कर सकते हो। देखो अब जब रूट 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा 1 में आ जाएगा, जब पेयर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बाहर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आपका क्या हो जाएगा देखो 64, ये आपका कितना हो गया 113, और अपान देखो आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये भी आपका क्या हो जाएगा 130, 100 कितना हो गया 13, ठीक है ना। अब चलो इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, देखो सॉल्व करते हैं तो देखो एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा 113, देखो आपका एलसीएम लोगे इसको तो आपका जो है देखो यहाँ पे देखो ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 113 ही होगा, और 113 से 64 को सेपरेट करोगे कितना हो जाएगा 49, अपान यहाँ पे देखो नीचे वाले को सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका
64 अपन 113। देखो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 49 अपन 64। कितना आ जाएगा 49 अपन 64, यानी क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू क्या हो गई आपका 49 अपन 64। ठीक है ना, 7 आपका, हाँ ठीक है ना। चलो अब मूव करते हैं, सेकंड नंबर क्या आपका कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट क्या था आपका, फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखो तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना था। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो ट्रायंगल वो था, मैंने देखो ये आपका 7 के था, ये आपका क्या था 8 के था। ठीक है ना, ये आपका क्या था √113 आपका के, यही तो था। चलो ठीक है, ये आपका क्या था थीटा था। ठीक है ना, चलो तो नॉर्मली क्या हो जाए कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना। चलो तो कॉट क्या होता है आपका, देखो बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना बाबू 8 के, बेस कितना आपका 8 के, भाई ऐसे लिखेंगे ना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस, देखो बेस कितना आपका, तो बेस आपका 8 के है। ठीक है ना, बेस आपका 8 के और परपेंडिकुलर कितना आपका 7 के। यही है आपका, 1 मिनट 7 ये था यार, देखो ये आपका था 7 के, ये आपका क्या था 8 के था। ठीक है ना, चलो हाँ ठीक है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 के होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 के होल स्क्वायर। क्यों कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना आपका देखो 7 के और परपेंडिकुलर कितना आपका 8 के। ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 के स्क्वायर के, और 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49 अपन 64। देखो दोनों वैल्यू क्या है आपकी सेम आई है, दोनों वैल्यू क्या आई है सेम आई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसमें मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, देखो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर आप 8 सॉल्व करते हैं। देखो 8 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका 8 गिवन है आपका 3 कॉट ए। क्या गिवन है बाबू, 3 कॉट ए की वैल्यू कितना गिवन है 4। 3 कॉट ए की वैल्यू कितना गिवन है 4 है। हमें फाइंड करना है क्या, हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करना है आपका है कि नहीं। ठीक है ना, यानी कि आपका दोनों वैल्यू रखने पे दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, पहले कॉट ए के रेशियो से हम क्या करते हैं फाइंड करते। देखो कॉट ए का एज इट इज रहने दो 4 आपका, 3 उधर ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कॉट ए देखो 3 को ट्रांसपोज कर दो, 3 को ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा आपकी, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या कर देगा डिवाइड। हम क्या करते हैं आपका फिर वही सेम पाइथागोरस थ्योरम फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलो कॉट ए क्या होगा आपका बेस अपन परपेंडिकुलर, कॉट ए क्या होगा बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस कितना आपका बाबू, बेस आपका कितना है देखो 4 है, बेस कितना 4 रिलेट करेंगे के के टर्म में, और परपेंडिकुलर कितना आपका 3 के हो गया। चलो ठीक है, फाइंड करते हैं। चलो किसका एसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा देखो एसी ऑफ होल स्क्वायर, एसी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बेस आपका ए बी ऑफ होल स्क्वायर और प्लस आपका बी सी ऑफ होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी बाबू 4 के, तो 4 के ऑफ होल स्क्वायर हो गया, बी सी की वैल्यू कितना है 3 के ऑफ होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 के स्क्वायर, इसका कितना होगा 9 के स्क्वायर, दोनों की प्लस करो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है ए सी की आ गई, किसकी आ गई ए सी की। अब देखो स्क्वायर को ट्रांसपोज करो, जैसे ही स्क्वायर को आप ट्रांसपोज करोगे उधर तो क्या जाएगा आपका 25 के स्क्वायर, किसकी वैल्यू ए सी की। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और के स्क्वायर एक बार आएगा क्या हो जाएगा 5 के, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के।
AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे AC की वैल्यू 5 के क्या कर दिए रख दिए। अब जो जो वैल्यू हमें तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई, अब हम क्या करते हैं रखते हैं, चलो यहाँ पे देखो देखो रखते हैं, चलो 1 माइनस 10, 10 क्या होगा आपका, 10 देखो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका 3 के, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, अब बेस कितना आपका, बेस आपका 4 के, यही तो आपका होल स्क्वायर है। चलो ठीक है, अपॉन चलो 1 प्लस तो वही आपका सेम रहेगा 3 के अपॉन 4 के आप होल स्क्वायर, चलो इधर भी रखते रहते हैं। कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसमें देखो कितना 4 के, बेस कितना आपका बाबू 4 के आप होल स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाँ देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका कितना 4 के, हाइपोटेनस कितना आपका 5 के, तो पूरे क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। चलो अब माइनस साइन, साइन क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, हाइपोटेनस कितना आपका, हाइपोटेनस आपका 5 के है ये, ठीक है ना, इसका क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, चलो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 के स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 के स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो वही सेम 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना हो गया 16 के स्क्वायर। चलो इधर सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा बाबू आपका 16 के स्क्वायर अपॉन 4 का कितना होगा 25 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 के स्क्वायर, इसका कितना होगा 25 के स्क्वायर, यही तो होगा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं देखो एलसीएम लेते हैं, यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेके, देखो इस वाले पार्ट पे हम करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो आपका क्या करते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं, 1 मिनट रुको, इसको रीच करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को हम रीच करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हमको, देखो अब क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेते हैं बाबू, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 के स्क्वायर, कितना होगा देखो बाई 1 कर लो आप, यहाँ भी क्या कर लो बाई 1 कर लो, एलसीएम 16 के स्क्वायर होगा, 1 से 16 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 16 के स्क्वायर होगा, 1 जो आपका वही रहेगा। अब माइनस कितना हो जाएगा देखो आपका 9 के स्क्वायर, क्यों क्योंकि 16 से 16 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 9 के स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे देखो इस वाले में तो 16 आपका वही सेम एलसीएम है आपका 16 के स्क्वायर, ठीक है ना। चलो और आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या होगा आपका 16 के स्क्वायर अब प्लस आपका क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम लोगे आपका तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 16 से 9 जाएगा कितना होगा 7 के स्क्वायर अपॉन कितना आपका 16 के स्क्वायर, इसमें दोनों को ऐड कर दो 69 और आपका 9 तो कितना हो जाएगा 25 बाबू के स्क्वायर अपॉन कितना आपका 16 के स्क्वायर। देखो अब देखो इस साइड में क्या था आपका ये, देखो एलसीएम ले लो 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर क्या है सेम है, तो 25 आपका जो है के स्क्वायर एच डी रहेगा, अब 16 क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर अब माइनस आपका 9 के स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे ये देखो ये क्या 16 से 9 जाएगा कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर अपॉन आपका 25 के स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका, तो लेफ्ट होगा आपका 7 के स्क्वायर ही लेफ्ट होगा, कितना होगा 7 के स्क्वायर अपॉन आपका 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा 7 के स्क्वायर अपॉन 25 के स्क्वायर, दोनों क्या है देखो सेम है तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, यानी क्या है आपके सेम है, ठीक है। यानी LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, यानी आप लिखोगे यस, यानी क्या कि आपके दोनों वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या कर रहा है कि ट्रायंगल ABC जो राइट ट्रायंगल है बाबू उस पे राइट एंगल किस पे बी पे, राइट एंगल किस पे बी पे, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब बी पे हमने क्या कर दिया राइट ट्रायंगल बन दिया, ये आपका ए हो गया क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। जैसे कहा क्वेश्चन हमने कर दिया, फिर कह रहा है आपका 10A की वैल्यू दिया है, किसका गिवन है देखो 10A आपका इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/√3, कितना गिवन है आपका 1/√3, चलो ठीक है दिया आपका 10A की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन आपका कहा है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते देखो फर्स्ट आपका वैल्यू क्या कहा आपका साइन ए, क्या कहा है साइन ए कॉस सी और प्लस आपका कॉस ए
साइन सी की वैल्यू फाइंड करना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो तो टेन ए की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी है, बेस कितना है आपका बी सी। लेकिन देखो यहाँ पे वन थिंग्स आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, टेन ए की बात कर रहा है, देखो इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके जस्ट सामने, तो जस्ट सामने क्या आपका BC, तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपका जो बेस क्या हो जाएगा AB, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 1, तो 1 आपका इसको क्या लेट कर लेंगे आपका 1K, यानी 1 तो रिटेन नहीं करते हैं, तो K आपका मतलब नॉर्मली 1K आपका हो या K का हो, ठीक है ना, K हो जाएगा। चलो ठीक है, आपका अब बेस कितना हो जाएगा आपका √3K, ऐसा में, क्योंकि देखो 1 हम नहीं राइट करते हैं, 1K का मतलब क्या, K का मतलब भी क्या हो गया 1K, तो इसका रेशियो क्या हो गया, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है, AC, क्या फाइंड करना है AC। तो अकॉर्डिंग टू क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे ये अप्लाई करो क्या कि आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम APT क्या हो जाएगा, देखो AC हमें फाइंड करना है, तो AC ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC ऑफ होल स्क्वायर, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा AB ऑफ होल स्क्वायर। चलो ठीक है, AC रहने दो, BC की वैल्यू कितनी है बाबू K, तो K आपका होल स्क्वायर हो गया, प्लस AB की वैल्यू कितना आपका √3K ऑफ होल स्क्वायर, K स्क्वायर K ही रहेगा, √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, और K का स्क्वायर कितना K, यानी कितना आ गया ये 4K स्क्वायर, कितना आ गया 4K स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई बाबू AC का होल स्क्वायर, किसका है AC का होल स्क्वायर। अब देखो जब AC का होल स्क्वायर कितना, अब देखो AC को एज इट इज रहने दो, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 स्क्वायर रूट बाहर आएगा 2, और K का क्या हो जाएगा K, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई 2K, AC की वैल्यू कितनी आ गई 2K आ गई, AC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या हो गया, तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई है, हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, चलो साइन है, साइन ए कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो तो A की बात कर रहा है ना, तो A के सामने परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, क्या है BC, तो आपका साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आपका 2K। चलो ठीक है, cos C, अब देखो एंगल चेंज कर दिया, अब इस C की बात कर रहा है, तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB होगा, यानी cos C के अकॉर्डिंग एंगल C के अकॉर्डिंग क्या होगा परपेंडिकुलर आपका AB होगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, पहले हम देख लेते हैं cos आपका जो इक्वल टू होता क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अब क्या होगा बाबू, अब आपका बेस आपका BC होगा, क्या होगा बेस BC होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो आपका क्या होगा 2K होगा। चलो ठीक है, प्लस cos A, अब A की बात कर रहा है, तो A के सामने क्या आपका BC है, तो BC क्या होगा आपका BC आपका जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो हमें क्या करना बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, देखो यानी कि A एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा AB, AB की वैल्यू कितनी है आपकी √3K, हाइपोटेनस कितना आपका 2K इंटू साइन C, तो साइन C देखो क्या होता है, साइन आपका तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आपका √3K और अपन हाइपोटेनस आपका क्या है 2K, यही तो है। चलो ठीक है, अब देखो K का इंटू K में होगा तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर, K का इंटू K में क्या होगा, देखो आपका न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर में होगा, K का इंटू K में क्या होगा K स्क्वायर, और इसका इंटू इसमें होगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 4K स्क्वायर हो गया, प्लस देखो हो गया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, √3 में कितना होगा 3, और K का स्क्वायर K में देखो रूट का इंटू रूट में होता है क्या हो जाता है 3, √3 ऐसे देखो, अगर √3 का इंटू √3 में होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 3K स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4K स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका बाबू 4K स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, और जब दोनों सेम रहते हैं तो ऊपर का हम क्या करते हैं एज इट इज नोट कर देते हैं, K स्क्वायर और प्लस 3K स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर, 1K स्क्वायर और प्लस 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर अपान कितना हो गया 4K स्क्वायर, दोनों सेम आ गया, कट गया, आंसर कितना आ गया 1। यानी कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका साइन ए कॉस सी प्लस का से साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। चलिए तो सेकंड पार्ट को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ देखो सेकेंड पार्ट आपका क्या है, तो सेकेंड पार्ट है आपका कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो
मैंने ट्रेंगल तो यार, एक मिनट, ट्रेंगल चलो ऊपर बना देते हैं। देखो ट्रेंगल यही आपका था ना, राइट एंगल किस पे था, बी पे था, ये आपका ए था, ये आपका क्या था, सी था, ठीक है ना। चलो ये वैल्यू आपकी क्या थी, के थी, ये आपकी वैल्यू क्या थी, √3 के थी, ये क्या आपका था, 2 के था, ये तो था। चलो ठीक है, बी पे क्या था आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलो इसके बेसिस पर हम क्या करें, देखो यहाँ पे AC की वैल्यू हमने 2 से क्या किया था, फाइंड किया था, ठीक है। चलो अब देखो कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आपका, कॉस ए बेस अपन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, ए की बात कर रहा है, इसके सामने क्या आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना हो जाएगा आपका के, चलो हाइपोटेनस कितना होगा आपका 2k, कॉस सी, अब देखो इस एंगल की बात कर रहा है तो उसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आपका हो जाएगा √3k, हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा 2k, माइनस देखो साइन है, साइन इसकी बात करता है क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आपका बाबू √3k अपन हाइपोटेनस कितना है 2k, और इंटू साइन सी, तो साइन सी इस एंगल की बात करेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर आपका k हो जाएगा, हाइपोटेनस तो आपका 2k है, ठीक है। देखो अगर हम देखें तो दोनों वैल्यू देखो क्या आपका सेम है, देखो देखो दोनों वैल्यू क्या सेम, इंटू कर लो, इंटू करोगे क्या हो जाएगा, देखो इंटू करो आपका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, k का इंटू क्या होगा, k² और आपका √3 यानी क्या हो जाएगा √3k², यहाँ देखो 2 का इंटू 2 में करोगे क्या होगा 4k² माइनस यहाँ भी इंटू करोगे क्या होगा √3k², क्या हो जाएगा आपका 4k²। देखो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी क्या सेकंड का आपका जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, ठीक है। जो सॉल्व करने वाला लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कर रहा बाबू, कह रहा है कि एक आपका राइट ट्रायंगल है जो कि आपका PQR है, चलो हम क्या करते हैं PQR फॉर्म कर लेते हैं, चलो PQR हमने क्या बनाया, PQ बना लिया। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, देखो कि आपका राइट एंगल एट Q है, चलो यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे क्या हो गया P हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका Q हो गया, ऐसा नहीं, चलो ठीक है PQR हो गया, चलो ठीक है। राइट एंगल किस पे, Q पे, तो हमने राइट एंगल किस पे मान लिया, 90 डिग्री Q पे कर दिया, चलो ठीक है। फिर कह रहा है आपका गिवन है, देखो यहाँ पे कि PR और प्लस आपका QR, PR प्लस QR की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया 25 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। और PQ की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, PQ की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, चलो ठीक। अब देखो हमें क्या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P, चलो ठीक है, जो फाइंड करना हो तो बात की बात है। चलो पर देखो PQ की वैल्यू दिया तो PQ की वैल्यू हमने क्या कर दी है सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपका रेशियो में बाबू वैल्यू नहीं दिया, अब यहाँ पे K लेट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट तो सेंटीमीटर दिया है, यूनिट अब लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। लेकिन क्या आपका नॉर्मली जब आंसर आपका आएगा तो उसमें हम यूनिट लिखेंगे, लेकिन क्या आपका देखो यहाँ पे वैल्यू रेशियो में नहीं दिया, इसलिए K आपका क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया, तो हम आपका 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन जब आपका रेशियो में दिएगा तो आप क्या करोगे, K के टर्म में साइड को क्या करोगे, लेट करोगे, ऐसा में। चलो अब देखो तो हमें क्या करना, दोनों का सम दे दिया, देखो दोनों का सम दे दिया ना, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली किसी एक वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, एक्सेलेट कर लेंगे, PR या QR को। अब क्या कर लो, कोई एक वैल्यू को क्या कर लो, एक्सेलेट कर लो, ठीक है ना। चलो तो हमने क्या कर लिया, QR को क्या कर लिया आपका, Q आपका जो, एक मिनट यार ये R होगा, एक मिनट, QR, ठीक है। चलो तो हमने क्या कर दिया, QR को क्या कर लिया, एक्सेलेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, X, तो लेट कर लेंगे ऐसे, देखो लेट, क्योंकि देखो दोनों का सम दिया है ना, लेकिन हमें साइड तो अलग अलग होगी, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन दोनों का सम दिया है, तो लेट कर लेंगे QR = X सेंटीमीटर। QR की वैल्यू हमने कितना कर लिया, X, देखो तो QR, तो हमें यही तो गिवन है कि PR प्लस QR = 25, PR एज इट इज रहने दो, QR की वैल्यू X है = 25, तो PR एज इट इज रहने दो, उधर X जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस X सेंटीमीटर, यानी कि PR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस X, तो PR की वैल्यू हम चलो रख दिए 25 माइनस X, रख लिए, चलो ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, चलो ठीक है, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम APT क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आपका बाबू PR, कितना आपका PR ऑफ होल स्क्वायर, चलो ठीक है। बेस आपका कितना है PQ है, और ये आपका क्या है QR है, चलो ठीक है, हो गया। चलो
इसकी वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ये कितना है आपके पी क्यू आपको नहीं पता, चलो ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर, यही तो पता है। चलो पी क्यू किसका, पी क्यू आपका 5 गिवन है ना, क्यू आर आपने एक्स सेलेक्ट किया है। रुको देखो पी क्यू की वैल्यू बात पता है आपको कितना, देखो 5 है, पी क्यू की वैल्यू 5 होगा, इसको आपने कितना लेट किया है एक्स सेलेक्ट कर लिया, कितना लेट कर लिया एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो तो हम क्या कर देते हैं, देखो अब पी आर की वैल्यू कितना फाइंड किया 25x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। देखो सिंपल सी बात है, पी क्यू की वैल्यू देखो आपका क्वेश्चन में पी क्यू की वैल्यू 5 दिया है, ठीक है ना, और हमने क्यू आर को कितना लेट किया था एक्स लेट किया था, तो क्यू आर की जगह हमने क्या कर दिया एक्स कर दिया। चलो अब देखो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, देखो ये क्या आइडेंटिटीज बना, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर बना आपका आइडेंटिटीज, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है भाई। आइडेंटिटीज क्या होती है a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ब्रेक करो, a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 25 ऑफ होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 50x, 2a की वैल्यू 25 की जब 50x हो गया। चलो ठीक है, तो इधर आते हैं 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, स्क्वायर आपको लर्न करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो फिर आपका देखो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस कितना हो गया 50x इज इक्वल टू कितना हो गया 25 और प्लस आपका एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइन क्या है सेम है, प्लस प्लस की उधर ट्रांसपोज करोगे माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। चलो अब देखो यहाँ पे और 25 आपका देखो, अब देखो एक काम करो आपका क्या कि माइनस 50x है बाबू, देखो हाँ ठीक है चलो माइनस 50x है, 6 माइनस 50 क्या 25 को इधर ट्रांसपोज करो, किधर इधर ट्रांसपोज करो आपका, देखो तो कितना हो जाएगा आपका 625 और माइनस आपका आएगा कितना 25 और इक्वल टू इधर जाएगा कितना हो जाएगा ये 50x हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है एक मिनट, माइनस 50x ठीक एक्स स्क्वायर ठीक, इधर आएगा माइनस 50x, ठीक है। चलो अब देखो ये कितना हो जाएगा 600, इधर कितना हो गया आपका 50x। अब देखो तो आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 600 अपान कितना आपका 50, 600 अपान कितना हो जाएगा 50, 0 0 कैंसिल हो गया 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब x की वैल्यू हम क्या करते हैं 12 आ गई, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 12, x की जगह कितना आ गया 12, और यहाँ पे देखो पी आर की वैल्यू कितना था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस में x कितना आपका 12, तो कितना आ गया सेपरेट करोगे 13, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कोई भी रेशियो क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं, फाइंड क्या करना साइन पी, क्या फाइंड करना देखो साइन पी, देखो साइन पी, पी क्या आपका यही तो है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके सामने क्या परपेंडिकुलर आपका क्या है क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो एक्स की वैल्यू 12 आई है, हाइपोटेनस आपका कितना है 13, तो क्या हो गया साइन पी कितना हो गया 12/13 हो गया। ऐसे चलो ठीक है क्या करा कॉस पी, चलो कॉस पी, कॉस कितना होता है बाबू, कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका कितना है क्यू आर, क्यू आर की क्यू पी, बेस कितना है आपका क्यू पी, क्यू पी की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनस कितना आपका 13 आया है, कितना हो गया 5/13 हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपका 10p, देखो 10 और p 10p, देखो 10p की बात कर रहा है, 10 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 12, परपेंडिकुलर कितना है 12 और आपका बेस कितना है 5, बेस कितना है आपका 5, यानी क्या हो गया ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यूनिट किसी में नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो ये रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, देखो ट्रू और फॉल्स भी क्या है आपका वैसे मत लर्न कर लेना एक फॉल्स से ट्रू है, इसको समझना क्यों फॉल्स से क्यों ट्रू है। देखो फर्स्ट करा द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, देखो 10 ए की वैल्यू क्या 1 से हमेशा क्या होगी लेस होगी,
तो आप जब टेबल देखोगे तो 10a की देखो 1045 की वैल्यू क्या होती है, वैसे ही 1 होती है। जब टेबल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब इक्वल टू 1 है तो लेस देन 1 कैसे 1 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो को सेक की वैल्यू दे रहा है क्या, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। हाँ, सेक एक क्या कर रहा है, देखो सेक 5 से 12 को डिवाइड करोगे तो नॉर्मली क्या आ जाएगा, 2 से ग्रेटर आएगा ना, यानी कि सेक ए की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए 12/5 हो सकती है, क्या आपका 2 है। ठीक है, चलो जब हम टेबल पढ़ाएंगे तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। फिर कह रहा है कॉस ए इज ऑब्जर्वेटेड यूज्ड टू कॉस, ठीक है ना, कोशेंट ऑफ एंगल है, नहीं कॉस, देखो कोसाइन यानी क्या कहता है, कोसाइन जो होता है, कोसाइन, कोसाइन का आपका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉस होता है। और जो कोशेंट होता है वो कोसेक का आपका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉसेक जो कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। और फिर कह कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, देखो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या कर रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, नहीं जो ए है वो एंगल है बाबू, यानी कि ए देखो जैसे कॉट ए, तो कॉट ए डज नॉट इक्वल टू कॉट इनटू ए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। ए उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है एंगल, अगर एंगल ही गायब हो जाएगा तो कॉट क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी क्या है आपका कॉट ए आपका क्या है, प्रोडक्ट नहीं है कॉट इनटू ए का, कॉट ए आपका क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू है 4/3 हो सकती है किसी एंगल थीटा के लिए। देखो साइन की जो वैल्यू होती है बाबू, ठीक है ना, आप जब टेबल में पढ़ाऊंगा तो उसमें देखोगे आप, ठीक है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 से लेस होती है। ठीक है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होगा, 1 के इक्वल भी होती है 90 पे, लेकिन आपका क्या देखो 1, लेकिन अगर 3/4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 से ग्रेटर ही आएगा ना, यानी ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, 8.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि एंगल हम क्या करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू आपका जो है √3/2 होगी। ठीक है, यानी कि एंगल आपका जो होता है कैसे निकालते हैं उसको हम क्या करेंगे, और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।